मठकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग के शिलान्यास को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्चुअल शिलान्यास के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की बदहाली के चलते अब तक करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है और सरकार इन मौतों की जिम्मेदार है। दिनेशपुर में मठकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने प्रेस वार्ता कर सड़क की खराब स्थिति के चलते हुई लगभग 40 मौतों का मुद्दा उठाया और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, किशोर हालदार और आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुभाष व्यापारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 55 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 20 किलोमीटर लंबे मार्ग का शिलान्यास करने में वर्षों का विलंब किया गया, जबकि यह सड़क नैनीताल और ऊधम सिंह नगर को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। विपक्ष ने यहां तक आरोप लगाया कि यह सड़क सालों तक राजनीति की भेंट चढ़ती आई और अब शिलान्यास की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। वहीं सांसद अजय भट्ट ने स्वीकार किया कि यह सड़क लंबे समय से खस्ताहाल थी और इसके निर्माण से पूरे इलाके को राहत मिलेगी। उन्होंने हादसों में हुई मौतों पर दुख जताया, लेकिन मुआवजे पर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल नियमों के तहत जो राशि अनुमान्य होती है, क्लेम करने वालों को ज़रूर कुछ न कुछ मिला होगा। देखिए, पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमान्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। और वैसे भी इसका उद्घाटन भी कई बार हो चुका है, तो यह नहीं तो फाइनल उद्घाटन है, इसके बाद भी अभी कुछ नहीं, और बार उद्घाटन होने का क्या मतलब है? जब यहाँ पर आपके पूरा डीएम रहेंगे, डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम आ गए हैं और आपके इंजीनियर आ गए हैं, आपके ठेकेदार हैं, तो उद्घाटन तो वही होगा नवरात्रि में। और पहले कब उद्घाटन हुआ? मैं तो नहीं समझता कभी पहले उद्घाटन हुआ है। इससे पहले स्थानीय विधायक ने जो उद्घाटन करके नारियल फोड़ दिया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो स्थानीय विधायक जी ने कर दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता है। हमारे ही हुए विधायक भी तो वो भी बेचारे कह रहे थे करो करो इसको करके, उनको भी पता था भाई साहब गए हैं। मैंने किया तो विधायक जी ने किया, विधायक जी ने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो शिव जी ने करा, शिव जी ने किया तो हमने। हम अलग थोड़ी हैं, एक ही तो हैं। अब उस दिन उन्होंने नारियल फोड़ दिया, आज हम विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं, अभी वो भी आएंगे, सब लोग मिलके करेंगे। लेकिन जो ऑथेंटिक उद्घाटन शुरुआत जिसे कहते हैं वो आज आपके सामने हो रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोजेक्ट हैं, मशीनें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम के प्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ पर। रोड शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊं क्यों। आज से 15 साल पहले जब ये रोड का निर्माण हुआ था, उस समय कंपनी थी वुड हिल कंपनी। वो कंपनी इस समय ब्लैक लिस्टेड है उत्तराखंड की सूची में, पीडब्ल्यूडी में। उसी कंपनी को फिर से क्यों सड़क दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल माननीय जीरो टॉलरेंस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस सड़क में जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? क्या आप लोग सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा लेंगे? सड़क बनने से पहले टोल रेडी हो जाता है, सड़क गाड़ी लेने से पहले आपको टैक्स लिया जाता है, लेकिन जब उसी सड़क से सरकार की गलती से किसी की जान जाती है तो मुआवजा कौन देगा? आज ये जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। और जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त, अभी आपने देखा कि किस तरीके से यूकेएसपीसी में पेपर चोरी हुई है, उसके बाद वोट चोरी हुई है, उसके बाद बंगाली समाज की छात्रवृत्ति चोरी हो रही है। मैं तो कहता हूं, बंगाली समाज से आह्वान करूंगा कि छात्रवृत्ति चोर गद्दी छोड़, ये नारा देना चाहता हूं। और आने वाले समय में मैं बंगाली कल्याण समिति के नेतृत्व में सभी लोगों का आह्वान करूंगा कि जो पिछले 2016 से अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, वो कहाँ गया पैसा, वो ब्याज समेत उन बच्चों को देने का काम करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि 0% टॉलरेंस की सरकार, इतने लोगों के मौत के जिम्मेदार कौन? आपने उनकी आंसू तक पहुंचने नहीं गए, एक के बाद एक नारियल फोड़ने की क्रेडिट लिया जा रहा है। आखिर जनता को कब तक इस तरह गुमराह करेंगे? जनता तैयार बैठिए, आने वाले समय में आपको माकूल जवाब देगा। 3 दर्जन से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सड़क ने जान ली है। लगातार आंदोलन होता रहा, लगातार आंदोलन होता रहा। आज भी आंदोलन समय समय में हम लोग, वैसे दर्जनों बार तो मैं ही कहीं ना कहीं खड़े थे। हम लोगों ने, हमारे वो याद है कि हम लोग वो जयनगर से पैदल चल के दिनेशपुर तक भी आए, कांग्रेस के लोग। कई तरह से किया गया, सरकार को जगाने का प्रयास किया गया, परंतु सरकार जागे नहीं। भला हो नितिन गडकरी जी का सेंट्रल मिनिस्टर है, सड़क परिवहन मंत्री है,
तो उन्होंने पैसे दिए, तब शायद बन रहा है, नहीं तो 50